नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दोस्तों कि आत्मलोक में कोई आत्मा अमीर या फिर गरीब हो सकती है क्या। इस अमीरी और गरीबी को कुछ इस तरीके से हमें देखना है दोस्तों, क्योंकि आत्मलोक में यहाँ के जैसे पैसे की तो ज़रूरत नहीं होती। तो वहाँ पर तो डायरेक्टली हम जिस तरीके से सोच रहे हैं कि जिसके पास कम पैसे होते हैं वो गरीब होता है, या फिर जिसके पास पैसे ही नहीं, बेचारे के पास कर्ज़ों का मतलब पहाड़ है सर पर, तो ऐसे लोगों को हम गरीब समझते हैं। लेकिन जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, ज़रूरत से ज़्यादा, उनको हम अमीर समझते हैं। तो ऐसी चीज़ों में मतलब आत्मलोक में तो पैसा महत्वपूर्ण है ही नहीं, तो वहाँ पर अमीरी तो नहीं हो सकती, अमीरी या फिर गरीबी। लेकिन इसको हम इस तरीके से देखेंगे दोस्तों कि अमीरी मतलब क्या, कि उसके पास सब कुछ है, शानो शौकत है, अच्छी गाड़ियाँ है, अच्छा बंगला है, उसको हम अमीर कहते हैं। और जो गरीब है उसके पास 2 वक्त की रोटी भी खाने के पैसे नहीं है, अच्छे से उसको खाना नहीं मिल रहा, तो ऐसे लोगों को हम गरीब समझते हैं। तो आत्मलोक में क्या ऐसे अमीरी और गरीबी में मतलब कुछ फ़र्क होता है क्या, या फिर आत्माएँ होती है क्या। जो अमीर इंसान होता है वो बहुत ही अच्छे से अपनी ज़िंदगी मतलब काटता रहता है, लेकिन गरीब इंसान को एक एक दिन बहुत ही मुश्किल से मतलब काटना पड़ता है। तो इसको हम किस तरीके से देखें, आत्मलोक में इस तरीके से मतलब कुछ लोगों में डिफरेंस होता है क्या, इसको आज हम देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली बात यह है दोस्तों कि आत्मलोक में भी कहीं ना कहीं अलग अलग इस तरीके से आत्माएं जीवन जी रही होती है। आत्मलोक में भी ऐसा मतलब एक कहीं ना कहीं कोई आत्मा बहुत ही खुशी से रहती है और कोई आत्माएं बहुत ही दुख से भी रहती है। जैसे पृथ्वी पर हमारे पास पैसे कितने हैं, हमारे पास कितनी दौलत है, हमारे पास कितनी संपत्ति है, इसको लेकर अमीरी और गरीबी में मतलब हम फ़र्क करते हैं। वैसे दोस्तों आत्मलोक में हमारे जो कर्म है, अगर वो अच्छे कर्म होंगे तो ऐसा अच्छे कर्म करने वाला इंसान बहुत ही अच्छी जगह पर वहाँ पर होगा। और जो इंसान पृथ्वी पर आकर बहुत ही ज़्यादा बुरे कर्म करेगा, अपने स्वार्थ के लिए वो किसी को लूटेगा पाटेगा, और उसके बाद दोस्तों लूटपाट करने के बाद वो अगर फिर भी मतलब अमीर हो पृथ्वी पर, फिर भी ऐसा जो इंसान है, एक करोड़पति समझो है पृथ्वी पर, एक अच्छी ज़िंदगी लेके लग्जरी लाइफ जी रहा है, तो ऐसा जो इंसान है दोस्तों जब इस दुनिया से चला जाएगा तब वह आत्मलोक में अपने आप को बहुत ही गरीब पाएगा। गरीब मतलब क्या दोस्तों, उसको वहाँ पर बहुत ही निचले स्थान पर जाना पड़ेगा। पहले दूसरे या फिर तीसरे स्थान पर वो ज़्यादातर हो सकता है, लोक पर हो सकता है, और उसके बाद उस लोक में बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से वो जी रहा होगा। उस दुनिया में उसको बहुत ही ज़्यादा मतलब बुरी कंडीशन में वो जी रहा होगा, और उसको बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर बुरा लगेगा। उस दुनिया में कहीं ना कहीं उससे वो मुक्त होने की कोशिश करेगा, लेकिन वो मुक्त नहीं हो पाएगा। दोस्तों मैं आपको एक इंसान की कहानी कहता हूँ, उसके बारे में मैंने बहुत बार आपसे सामने वो रखी है बातें। एक इंसान था और उसका एक दुकान था, और वो ऐसे ही लोगों को ठग कर, कोई अगर पैसे उसको नहीं दे रहा है, मतलब उधारी में माल ले रहे हैं, तो उसको उससे वो डबल रेट मतलब चार्ज करता था। तो इस तरीके से उसने बहुत धन संपत्ति कमाई थी, और उसका परिवार जो था वो उसको भी मतलब बहुत ही डर में ही रखता था परिवार को, और उसके जो परिवार वाले थे वो भी इससे एकदम परेशान हो गए थे। और ऐसे जो बुरे लोग होते हैं दोस्तों, उनको क्या लगता है कि मैं मेरे घर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हूँ, मैं अपने समाज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हूँ। मतलब एक तो ये लोग होते हैं बुरे, लेकिन अपने आप को वो ऐसे समझते हैं कि मेरे वजह से सब कुछ चल रहा है। तो इस तरीके से वो अपने परिवार को हमेशा यही बोलता था कि मैं हूँ इसलिए तुम्हारा घर अच्छे से तुम खा पी रहे हो, अगर मैं चला जाऊँ तो ऐसे तुम फुट फुट के रोओगे, देखना तुम्हारी क्या कंडीशन हो जाएगी। इस तरीके से वो करता था, और बहुत सारी उसने माया कमाई थी, संपत्ति कमाई थी ऐसे बुरे काम करके। और बाद में दोस्तों जब वो इस दुनिया से चला गया, तब उसने ये देखा कि उसके जाने के बाद परिवार 1-2 दिन रोया, और बाद में वो एकदम खुशी से रहने लगा, क्योंकि जो मतलब सबसे उनके जीवन की रुकावट थी वही चली गई थी। उन्होंने बाद में अच्छे से अपना दुकान अच्छे से संभाला, वो लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करते, उनसे उतना ही पैसा लेते, इसलिए लोग भी उनके साथ बहुत ही प्यार से रहने लगे। और इस इंसान को एकदम जलन होने लगी कि अरे मैं तो मतलब जब था तब वो मतलब दुख में थे, मुझे ऐसे लगा था कि मेरे जाने के बाद वो दुख में जिएंगे, लेकिन वो तो एकदम खुशी से जी रहे। उसके बाद ऐसा जो इंसान है दोस्तों, उसकी जो आत्मा थी जब आत्मलोक में आई, तब उसने ये देखा कि आत्मलोक में वो बहुत ही निचले स्थान पर था, और उसको यही समझ में आ रहा था कि उसने कहीं ना कहीं जो बुरे काम किए हैं, लोगों को ठगा है, लोगों को मतलब खून पसीने के जो पैसे हैं उसने खाए हैं, ऐसे समय में उसको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा, और वो बहुत ही निचले स्थान पर गया। लेकिन वो जो इंसान था दोस्तों, उसके दिल में भी कुछ अच्छाई थी, इसलिए उसने अपने मतलब जो गलतियां थी वो एक्सेप्ट किया, और अगले जीवन में उसने सारी जो गलतियां उसको बहुत ही अच्छे से भुगत कर, अपने पाप को भुगत कर वो एक अच्छा इंसान बन के बहुत ही ऊंचे लेवल को बाद में चला गया। तो इस तरीके से है दोस्तों, पृथ्वी पर जो भी कार्य है, जो भी पाप है, वो कहीं ना कहीं इंसान के जो है वो मतलब आज हो सकता है कि वो इंसान बहुत ही मज़े में जी रहा है, लेकिन ऐसे जो इंसान है वो आगे मतलब ज़रूर मतलब कहीं ना कहीं उसके जो पाप है उसके सामने उसकी सज़ा ज़रूर लेकर आएंगे। इसलिए ऐसे लोगों को देखकर हमें ये नहीं सोचना कि कहीं ना कहीं ये तो बुरा कर्म कर रहा है इसलिए ये मतलब बहुत ही अच्छे से जी रहा है, और हम भी ऐसा बुरा कर्म करें तो क्या करें। इंसान की एक मतलब बुरा एक व्यवहार होता है दोस्तों, या फिर बुरी सोच होती है कि अगर वो कर रहा है तो मैं क्यों ना करूँ। मैं अगर वो अगर शराब पी रहा है और मैंने मतलब 2 घूंट पिए तो क्या है, लेकिन ये बुरा है
ना दोस्तों, मैं हमेशा मतलब इसलिए ज़्यादातर लोगों को यही बोलता हूँ कि आपको उस बुरे लोगों की मतलब बिरादरी में, उनके लाइन में जाकर बैठना है कि संतों के लाइन में जाकर बैठना है। हाँ, संत बहुत बड़े हैं, उनके लाइन में जाकर बैठना बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, लेकिन हम थोड़ी सी उसके लिए कोशिश तो कर सकते हैं। हो सकता है कि आज मैं कोशिश करूँ, आज मैं अच्छा इंसान बनने की कोशिश करूँ, तो 10 जन्मों के बाद तो कम से कम मैं उनके लेवल का कुछ थोड़ा सा तो बन सकूँ। इस तरीके से तो हम सोच सकते हैं ना, तो उस तरीके से हमें सोचकर अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा दोस्तों। तो ऐसे जो लोग हैं दोस्तों कि जहाँ पर जो पृथ्वी पर बुरा काम करेगा और उसके पास कितना भी पैसा हो या फिर ना हो, लेकिन ऐसे जो लोग हैं आत्मलोक में जब चले जाएंगे तब वो बहुत ही ज़्यादा गरीब दिखेंगे। गरीब मतलब क्या कि उनको छोटी छोटी चीज़ों के लिए मोहताज होना पड़ेगा। अगर हम विस्पी और रतों की बात करें तो वो ये कहते हैं कि जो पहला लोक है, मतलब एकदम नरक का बुरा जो स्थान है, नरक सबसे बुरा स्थान नरक का, तो वहाँ पर जो आत्माएं होती हैं उनके शरीर भी पूर्ण नहीं होते। मतलब आप सोचिए कि आत्मा के रूप में भी वो कितनी दुखी रह रहे होंगे। उन्होंने तो ये कहा है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना भी उनके लिए मुश्किल होता है, वो रेंकल भी चलते हैं, इस तरीके से उन्होंने कहा है। और अगर हम बात करें, अगर कोई पृथ्वी पर अच्छा काम करता है, पृथ्वी पर उसके पास कुछ भी नहीं है, एक इंसान मतलब किसी तरीके से अपना घर किसी तरीके से संभाल रहा है और वो बहुत ही ज़्यादा गरीब है, लेकिन फिर भी उसके दिल में सच्चाई है, सात्विकता है, तो ऐसा जो इंसान है आत्मलोक में जब चला जाएगा तब वो बहुत ही अमीर कहलाएगा, क्योंकि उसके जो कर्म है वो अच्छे है। इसलिए अच्छे कर्म करने वाला जो इंसान होगा आत्मलोक में अपने आप को बहुत ही खुशी में पाएगा। बहुत बार जो आत्माएं हैं उनको सच भी नहीं लगता ऐसी कि वो ये कहते हैं कि पृथ्वी पर तो मैं कितना गरीब था, लेकिन इस दुनिया से जाने के बाद वो उस स्थान पर इतने खुश होते हैं कि अरे सच में मैं इतना मतलब लायक हूँ कि मैं यहाँ पर रह सकता हूँ। तो इस तरीके से है दोस्तों, अच्छाई और बुराई इन सारी चीज़ों में मतलब कहीं ना कहीं हमें समझना होगा, और अच्छे कार्य से हम आगे बढ़े तो उस दुनिया में हमसे अमीर शायद कोई नहीं होगा। और दूसरी बात दोस्तों, पृथ्वी पर जिसके पास पैसा है वही सुखी होता है, ऐसे नहीं होता। हम बहुत बार दोस्तों जो गरीब लोग हैं या फिर जिनके पास बड़ा कुछ नहीं है, बड़ा मतलब संपत्ति, लेकिन फिर भी वो खा पी कर सुखी है, शांति से अपनी ज़िंदगी किसी तरीके से गजर बसर कर रहे, जिनके साथ मतलब जिनके जो बच्चे हैं वो आदर्शवादी है, अपने माता पिता का अच्छे से सम्मान करते हैं, तो ऐसे घर में आपको सच कह रहा हूँ ना, ऐसे घर में बहुत बार स्वर्ग होता है। बहुत बार मतलब भारत में भी ऐसे बहुत छोटे छोटे गाँव है कि जहाँ पर ज़्यादा पैसों की लोगों को ज़रूरत नहीं लगती, हाँ कभी कभार लगती है, लेकिन ज़्यादातर वो खेती करेंगे, उनके शादी वगैरह में पूरा गांव उनको हेल्प करेगा खाने के लिए या फिर बाकी के खर्चे के लिए थोड़ी थोड़ी मदद करेगा। तो इन सारी चीज़ों से मतलब वो अपनी ज़िंदगी जो है वो आसानी से काट लेते हैं। तो इस मतलब चीज़ों में मतलब जिसके पास पैसा होता है उसके पास ही सब कुछ होता है, ऐसे नहीं होता। हाँ, हमें आज मतलब पैसों की अलग तरीके से आज हम देख रहे हैं उसको, इसलिए हमें उसकी बहुत ही ज़्यादा महत्वता दिख रही है, लेकिन ऐसे भी पृथ्वी पर लोग हैं कि जिनके लिए पैसा उतना मायने नहीं रखता जितना हमारे लिए लगता है। इसलिए जितना हो सके दोस्तों, एक मतलब मैं आपको सच बोलूँ तो सबसे बड़ी दौलत मन में समाधान होना ही है। बहुत लोग दिन में भी करोड़ों कमाने वाले भी इस दुनिया में लोग हैं, लेकिन फिर भी उनके मन में कभी कभी समाधान नहीं होता। और कुछ लोग मतलब दिन में मतलब 200-300 रुपये कमा कर भी एक शांति से अगर जी रहे तो सच्चे दिल से कौन खुश हुआ, आप सोचिए। इसलिए इन सारी चीज़ों में, अमीरी गरीबी में हमें अटकना नहीं है, मन में समाधान हो। हाँ, और एक मतलब ऐसी बात हो कि जहाँ पर कहीं ना कहीं अपने आप पर एक गर्व हो कि मैंने कुछ अपने जीवन का सार्थक किया, मैं किसी के काम आया। तो ऐसी जो चीज़ें हैं, हो सकता है कि पृथ्वी पर उसकी कुछ भी वैल्यू ना हो, लेकिन आत्मलोक में ऐसा जो इंसान है जिसने अच्छे कार्य किए, जो लोगों के लिए खुशियाँ बनकर मतलब जीने की कोशिश करा, जिसने ज़रूरतमंदों लोगों की निस्वार्थ भावना से मतलब सेवा की, ऐसा जो इंसान है आत्मलोक में अपने आप को बहुत ही अच्छे स्थान पर पाएगा। ऐसा जो इंसान होगा उसके सिर पर कहीं ना कहीं भगवान का आशीर्वाद होगा। ऐसा जो इंसान होगा असल मतलब मायने में वो ज़िंदगी जिया होगा दोस्तों। तो इस तरीके से एक अच्छा इंसान हमें बनकर अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा। तो दोस्तों, हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने किसी अपने को खोया है और अगर आप किसी जेन्युइन भरोसेमंद थेरेपिस्ट की तलाश कर रहे जो आपके अपनों के संदेश आपको दे सके, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम जितना हो सके आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में बताने की कोशिश करेंगे जो आपको बहुत ही अच्छे से संदेश दे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।